हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और रसगुल्ला सीरीज में पर्यावरण के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये भी रिवाइज करेंगे आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 126वां स्थान मिला है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 यह जारी किया गया है 20 मार्च को। 20 मार्च को क्यों? क्योंकि इस दिन विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यह रिपोर्ट पेश की गई है। और रिपोर्ट पेश करने वाला कौन है? यूएनओ। यूएनओ का हिस्सा है SSDN, सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। इसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप पर फिनलैंड है, और फिनलैंड लगातार 7वीं बार टॉप पर है। बॉटम पर कौन है? अफगानिस्तान। और भारत की रैंक है 126। भारत पिछले साल भी 126 पे था, इस साल भी 126 पर है। ये जो रिपोर्ट पेश की जाती है, जारी की जाती है, इसके आधार क्या है? जीवन संतुष्टि, पर कैपिटल इनकम, जीवन प्रत्याशा, भ्रष्टाचार, ये सारे इसके आधार है। इस आधार पर भारत की जो रैंक है ये 126 है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी, और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट, और वो देखिए इंडेक्स 161। भारत की रैंक किसमें है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126 शांति सूचकांक में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7th। पहले, दूसरे, तीसरे पर कोई देश नहीं है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक है 108। HDI इंडेक्स में 134 है। शेयर मार्केट में 4th रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है। नेक्स्ट है आपका मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन है, और बिल नंबर पूछे तो 128वां बिल नंबर है। इसको पेश किया था कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने। नेक्स्ट है आपका देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? वर्ष 2023 में। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह जारी करता है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2023 यह 174 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष रहा है, और यह भारत का दूसरा सबसे गर्म वर्ष है 2023। पहला तब कौन था? पहला था 1901, और दूसरा है 2023 सबसे गर्म वर्ष। और इस रिपोर्ट में साथ में यह भी कहा गया है कि 2023 में प्राकृतिक आपदा बहुत आई थी। इसमें जैसे चक्रवात कौन सा? फैडी, मोचा, बाढ़, सूखा, बर्फ का पिघलना, ये भी सब घटनाएं 2023 में बहुत हुई हैं। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स का PDF लेते हैं तो इसके साथ तिरंगा बैच का PDF और ब्रह्मास्त्र 2.0 का PDF फ्री में प्रोवाइड होगा। और जिसको फ्री में PDF चाहिए, फ्री में आज जो सर क्लास लेंगे साइंस और टेक की, उसकी मैं जो PDF वो फ्री में प्रोवाइड करूँगी। लेकिन जो डेली करंट अफेयर्स की PDF होती है वो फ्री में प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मंथली या ईयरली। नेक्स्ट है आपका यूट्यूब पर कभी कभी सर जो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं उसकी वीडियो मैं फ्री में ही प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स लल्लन टॉप, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसमें भारत का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2070। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 गोल्स है। पहला गोल है गरीबी उन्मूलन, गोल नंबर 1 है गरीबी उन्मूलन, और यह 2015 से 30 के बीच ये 17 गोल हासिल करने हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1997 को, इसलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया प्राग, और भारत सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। संप्रीति अभ्यास यह भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, इसका आयोजन किया गया मेघालय में। बोंगो सागर भी किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। 19वां एशियन गेम्स, यहाँ पर 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और यह मेरठ की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है।
एशियन गेम्स इसका आयोजन किया गया था हांगझाओ चीन में। यहाँ पर भारत की रैंक थी 4th। भारत ने 107 मेडल यहाँ पर जीते थे। अगर आपसे पूछे कि पहला एशियन गेम्स या कब खेला गया था, 1951 में खेला गया था। कहाँ? तो नई दिल्ली में। चुरपी एक प्रकार का पनीर है, इसको जीआई टैग दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का है। कलारी यह भी व्यंजन है, जीआई टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या कहिए पोर्टल विकसित किया है? इसका नाम है सखी ऐप। VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर मतलब स्पेस सेंटर। यह कहाँ पर है? थुम्बा स्थान है तिरुवनंतपुरम केरल में। यहाँ पर यह सेंटर स्थापित है। इसरो के जो पहले हेड थे विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पर यह बनाया गया है। विक्रम साराभाई भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। इन्हीं के सम्मान में जो चंद्रयान 3 था, इसका लैंडर का जो नाम था वो विक्रम रखा गया था। अब अभी हाल ही में इसने गगनयान जो मिशन है, इसके तहत 4 जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं वो इस मिशन के तहत जाने वाले हैं। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, सखी ऐप। इसमें स्वास्थ्य जानकारी, आहार कार्यक्रम, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, मतलब अंतरिक्ष में जब जाएंगे तो वहाँ पर कोई अगर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वो सब इस ऐप में कर सकते हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य की जानकारी, आहार कार्यक्रम सब चीज़ मिलने वाला है। ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनके लिए ऐप डेवलप मतलब विकसित किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है आपका नो योर कैंडिडेट ऐप और सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, इस सबको लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। ई साक्षी ऐप MP लैंड्स हैं इनके प्रशासन के लिए स्टार्ट किया गया है। संकलन ऐप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूरज पोर्टल PM मोदी ने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य जो हंसिए पर समुदाय है, मतलब गरीबों से गरीब है, उनके लिए लॉन्च किया गया है, उनको लोन देने के लिए जिससे वो उद्यम बन सके। नोबल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी, इनका संबंध है ईरान देश से। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास, इसने ऑपरेशन अल अस्का फ्लड चलाया था इजराइल के खिलाफ। और इजराइल ने हमास के खिलाफ, ये जो फिलिस्तीन है ये गाजा पट्टी में रहता है, जो फिलिस्तीन तो देश है, यहाँ पर जो फिलिस्तीन है यहाँ पर स्थान है गाजा पट्टी। इस गाजा पट्टी में हमास संगठन रहता है, आतंकवादी संगठन। इसके खिलाफ इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। इजराइल में फंसे हुए भारतीय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात, इसको कहाँ प्रारंभ किया? गोवा में। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और UAE के बीच में। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी, जिसको ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और यह किसके अंडर में आता है? प्रसार भारती के अंदर काम करता है। प्रसार भारती की स्थापना पहले देख लीजिए, इसकी स्थापना होती है 1997 में। इसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन आता है। अभी हाल ही में इसके हेड बने हैं नवनीत सहगल। और प्रसार भारती ने अभी हाल ही में PB शब्द ऐप भी लॉन्च किया है। अब देखिए ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसके अभी महानिदेशक बनी है मौसमी चक्रवर्ती। और यह 23 भाषाओं में अपनी आकाशवाणी करता है। भारत का 92% जो एरिया है इसको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके प्रधान महानिदेशक बनने वाली कौन है? शेफाली शरण। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके हेड कौन है? किशोर मकवाना बने हैं। चुनाव आयोग ने PWD जो दिव्यांग लोग हैं इनको वोटिंग में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए शीतल देवी को चुनाव आइकन बनाया है PWD के लिए। आकाशवाणी, इसका ध्येय वाक्य है बहुजन जन हिताय, बहुजन जन सुखाय। नेक्स्ट है आपका भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कंबोडिया में, अंकोर वाट का मंदिर। और दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर USA में है। नेक्स्ट है आपका अबुआ बीर दिशोम अभियान, यह स्टार्ट किया गया झारखंड में। 9वां P20 शिखर सम्मेलन यह स्टार्ट किया गया था यशोभूमि नई दिल्ली में। G20 2023 यह कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में। 2023 को होस्ट किसने किया था? भारत ने होस्ट किया था। किस थीम के साथ? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, हिंदी में बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम।
141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी बैठक हुई है मुंबई में। यूएसए का कौन सा प्रांत है जिसने दीपावली की छुट्टी घोषित की थी? जॉर्जिया प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी? भारत की मेजबानी में। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024, इसको होस्ट करेगा भारत। भारत में क्या है? TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्ट है 1997 का। अभी हाल ही में इसके हेड बने अनिल लाहौटी। अब देखिए लल्लन टॉप, ब्रिक्स 2024 को होस्ट किया रूस करेगा होस्ट। एससीओ 2023 को होस्ट भारत ने किया। G20 2023 को होस्ट भारत ने किया और 2024 को होस्ट करेगा ब्राजील। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, ईरान, इथोपिया, मिस्र, UAE, सऊदी अरब। और किसने रिजेक्ट कर दिया? अर्जेंटीना ने। नाटो का 31वां सदस्य है फिनलैंड और 32वां सदस्य है स्वीडन। एससीओ का 9वां सदस्य है ईरान। ओपेक से बाहर कौन हो गया है? अंगोला। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी बगदाद में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है वियना में। अब इसमें 12 देश ही शामिल है। मिस्र है, यह किस में शामिल हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में। G20 का नया सदस्य 21वें नंबर का कौन है? अफ्रीकन यूनियन। आसियान, इसका 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट आपका लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा को। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? माइकल डगलस। सत्यजीत रे, इनको मानद ऑस्कर पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। कब मिला था? 1992 में मिला था और 1992 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिला है? नागा बटालियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आर्टिकल 370 लागू था और इसके तहत आर्टिकल 35A, यहाँ पर जो मूल निवासी थे वो वही जमीन खरीद सकते थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370, इसका जो अधिकांश भाग है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसमें जो 35A था ये भी समाप्त कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था तो स्टेट नहीं रहता है, यूटी बन जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनते हैं। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह इसकी राजधानी है लद्दाख की। अब जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब जब 35A समाप्त हो गया है तो यहाँ पर जमीन अदर स्टेट के लोग भी खरीद सकते हैं। तभी हाल ही में महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है और यहाँ पर जमीन खरीदने वाला यह पहला स्टेट बन गया है महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र ने जमीन क्यों खरीदा है? पर्यटन के लिए। जो यहाँ पर पर्यटन, जैसे महाराष्ट्र के लोग जो घूमने जाएंगे उनके लिए यहाँ पर महाराष्ट्र भवन बनाएगा। कितना खरीदा है? 2.5 एकड़ जमीन खरीदा गया है महाराष्ट्र के द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे। वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, इतनी मदद मेरी आप कर सकते हैं। लल्लन टॉप ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का 3रा संस्करण कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? मुंबई में। नेक्स्ट है आपका, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसका अनावरण किया गया USA में। और भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा सामाजिक न्याय की प्रतिमा, इसका अनावरण किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने कार्य स्टार्ट करना शुरू किया था 28 जनवरी 1950 को। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर DY चंद्रचूड़ हैं। और पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने E-एंट्री के लिए सुस्वागतम ऐप भी लॉन्च किया था। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। त्रिनेत्र ऐप 2.0 इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। क्यों लॉन्च किया है? अपराधी की पहचान, फोटो पहचान, FIR, मतलब जांच में जो मदद कर सकते, इससे संबंधित जो भी है वो इस ऐप में रहेगा और इसका यूज AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, उत्तर प्रदेश में देखिए सीट, लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा की सीट 403 है, विधान परिषद की 100 सीट है। ये पूरे इंडिया में सर्वाधिक है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या अयोध्या में है।
राम मंदिर या किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। इसके वास्तुकार हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा और मूर्ति के वास्तुकार हैं श्री अरुण योगी राज। प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुआ था? 22 जनवरी 2024 को हुआ था। नेक्स्ट आपका मोटो जीपी रेस, यह भारत में पहली बार हुई थी। कहाँ पर हुई? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर बुद्ध सर्किट है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। विजेता बने हैं मार्को वेचिजी, इटली के हैं और इसका टाइटल स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल। जल योद्धा पुरस्कार यह मिला है नोएडा प्राधिकरण को। नेक्स्ट है आपका ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना है भोपाल का। पुष्प उत्सव बथुकम्मा बोनालू मेदराम जात्रा यह कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? धोरडो गांव गुजरात का गांव है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत है या दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में चलती है। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसको मिला है? जीना महसा अमीनी को। नेक्स्ट आपका हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? यस बैंक ने। ओलंपिक इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी और पहला ओलंपिक खेला गया था 1896 में एथेंस में। 32वां ओलंपिक 2020 में टोक्यो में खेला गया था, यहाँ पर भारत की रैंक 48 थी। और 33वां ओलंपिक 2024 में खेला जाएगा पेरिस में। यहाँ पर टीम इंडिया जो भाग ले रही है इसका बैंकिंग पार्टनर कौन बना? यस बैंक बना। यस बैंक ने भी हाल ही में मिलकर जीतेंगे अभियान स्टार्ट किया है, मिलकर जीतेंगे अभियान, और यस ग्लोरी क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। किसने? यस बैंक ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके हेड कौन है? थॉमस बॉक हैं, हेडक्वार्टर लुसाने। भारतीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है? PT उषा। ओलंपिक लोगो, जो ओलंपिक लोगो है इसमें 5 रिंग है और 5 रिंग 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? इस मॉडल का नाम है TVD-1। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया था? भारत ने। नेक्स्ट आपका भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध DG कवच प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया? गूगल ने। नेक्स्ट आपका चौथा जो एशियन गेम्स हुआ था कहाँ पर? हांगजाओ चीन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत की रैंक थी 5th। भारत ने 111 पदक जीते थे। भारतीय दल के समय जो ध्वजवाहक थे, भारतीय दल उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोहा। इसका शुभंकर था फेईफी पच्छी। नेक्स्ट आपका हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? इसका नाम है परपियोश। 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाला, देखिए यूनिकॉर्न क्या होता है पहले देखिए। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का बड़ा रूप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन की होती है वो कहलाता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न बनने वाला पहला कंपनी है, पहला स्टार्टअप है कुट्रिम और दूसरा स्टार्टअप बन गया है परपियोस। परपियोस यह वित्तीय सहायता करता है, बैंकिंग में सहायता, बीमा में काम ये सब करता है, तो ये दूसरा स्टार्टअप बन गया है यूनिकॉर्न। अब देखिए डेकाकॉन जिसकी वैल्यू हो जाती है $10 बिलियन। यूनिकॉर्न का बड़ा रूप होता है डेकाकॉन जिसकी वैल्यू $10 बिलियन हो, तो CSK डेकाकॉन बन गई है। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला है कासरगोड जिला, केरल का जिला है। दिवंगत विशन बेदी, इनका संबंध है गेंदबाज थे स्पिनर, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। कतर, जो कतर देश है, इसकी अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है 2023 का? दीप नारायण को मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? TM कृष्णा को। संगीत कलानिधि पुरस्कार यह मिला है TM कृष्णा को। कर्नाटक शैली से इनका संबंध है। अगर आपसे पूछे कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है तो यह मिला है डॉक्टर नीना प्रसाद को। भरतनाट्यम से इनका संबंध है। नेक्स्ट है आपका भरतनाट्यम, इसको सादिर डांस कहा जाता है और यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अभी हाल ही में 2 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है जिनका संबंध है भरतनाट्यम से। इनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला। कुछ और कलाकार देखिए, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति। असम वैभव पुरस्कार यह मिला है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। इसरो के हेड हैं यश सोमनाथ। इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी।
37वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन किया गया था गोवा में। टॉप पर आया है महाराष्ट्र, शुभंकर मोगा और ऑफिशियल स्पॉन्सर पेटीएम। 38वां कहाँ पर होगा राष्ट्रीय खेल? उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट है आपका विश्व गौरैया दिवस, यह मनाया गया 20 मार्च को। अब देखिए दोस्तों रसगुल्ला सीरीज, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। रसगुल्ला सीरीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1972 को हुआ था इसका 8वां सम्मेलन। और इसी के बाद 5 जून 1972 को UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका कहा जाता है धारणीय विकास, पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसकी परिभाषा देने वाले कौन है? ब्रटलैंड कमीशन है। जब ये UNEP की स्थापना हो जाती है उसके बाद भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में। इसी के तहत जो एलविस यादव है ना इस समय, इसी के तहत जेल में गए हैं, इसी एक्ट के तहत। और इसमें जल्दी जमानत नहीं होता है, जमानत गैर जमानती है ये। और उसके बाद फिर टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है भारत में 1973 में। नेक्स्ट है आपका 1987 में क्या होता है? मॉड्यूल प्रोटोकॉल होता है। 16 सितंबर 1987 को मॉड्यूल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बैन किया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन को मापने वाली इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत अगर क्षरण होता है तो क्या होगा? स्किन कैंसर बढ़ जाएगा, इसलिए इसको संरक्षण करने के लिए यह प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट आपको 1992 में रियो सम्मेलन होता है ब्राजील में। यह पहला पृथ्वी सम्मेलन था और इसकी रिपोर्ट है एजेंडा 21। 1994 UNFCCC की स्थापना की जाती है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। हेडक्वार्टर है बॉर्न, जर्मनी में। इसकी जो सदस्य होती है, इसकी जो बैठक कहलाती है वो कहलाती है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP फर्स्ट यह हुआ तो 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट आपको 1997 क्योटो प्रोटोकॉल होता है और इसमें ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है वो कम करने की बात कही जाती है। लेकिन यह लागू होता है 2005 में, क्योंकि USA इस पर साइन करता है 8 साल बाद। 2002 जोहान्सबर्ग में रियो 10 होता है। 2012 में रियो 20 होता है। COP 28 पेरिस में। COP 27 शर्म एल शेख मिस्र में हुआ। COP 28 UAE में हुआ। अब देखिए कुछ संस्था है, 2 संस्था है इससे रिलेटेड। IUCN पर्यावरण से रिलेटेड 2 संस्था है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर ग्लैड में। और इसका लोगो है जायंट पांडा। तो फ्रेंड्स ये था रसगुल्ला सीरीज। अब देखिए गायत्री मंत्र, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, यहाँ कहा गया इंडिया डैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर इंडिया और भारत का उल्लेख भी किया गया है। कहा गया है कि मतलब जो इंडिया है ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे सिक्किम 36वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 3, नए राज्य का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे तेलंगाना। राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र का परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और दूसरे देश से किसी को स्टेट के रूप में शामिल करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत। और किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र करना हो तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। अनुच्छेद 14, विधि का शासन, विधि के समझ समानता का उल्लेख है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 1A, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A, राइट टू एजुकेशन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको राइट टू एजुकेशन बनाया जाता है, शिक्षक का अधिकार। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 23, बेकार प्रथा, मानव अंग तस्करी रोकने के लिए है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो 5 तरह की रिट जारी करती है। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 39A, फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44, UCC, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 में विश्व शांति विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य, इसका उल्लेख किया गया है।
ये कहाँ से लिया गया था? USSR से लिया गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है सरदार शौर्य सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े जाते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का मतलब उनका चुनाव किस प्रकार कराया जाएगा? एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा चुनाव कराया जाएगा। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। 60 में राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह कहा गया है। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर चुनाव में विवाद होता है तो इसका निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 संसद इसका उल्लेख है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। 81 में लोकसभा का उल्लेख है। 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। लोकसभा स्पीकर तय करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख किया गया है, ना कि हमारे संविधान में बजट का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। 123 राष्ट्रपति अध्यादेश का उल्लेख है। 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख है। 148 CAG का उल्लेख है। 153 राज्यपाल का उल्लेख है। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश इसका उल्लेख किया गया है। 226 में हाई कोर्ट रीट जारी करता है अगर मौलिक अधिकार और लीगल राइट का उल्लंघन होता है। 263 इंटर स्टेट काउंसिल इसके बारे में उल्लेख किया गया है और इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आपका 279A GST काउंसिल का उल्लेख है। 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। 300A संपत्ति का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार था, फिर इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया जाता है अनुच्छेद 300A के तहत। 315 UPSC का उल्लेख। 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख। 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इसका उल्लेख किया गया है। 89 में संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 343 संघ राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति आपात का उल्लेख है। 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख, अब तक कोई भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा है, जिस राज्य मतलब लगभग लगता ही रहता है हर स्टेट में। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स, रसगुल्ला सीरीज और गायत्री मंत्र। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी हुई। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।